दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से हमारी नौसेना के लिए एक ऐसे हथियार को बनाकर तैयार किया जा रहा है जो हथियार बिना किसी बारूद के और बहुत ही ज्यादा कम कीमतों पर दुश्मन देश की नौसेना के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को बीच से फाड़ कर रख देगा। साथ में अब ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि हमारी नौसेना को कब तक ये हथियार मिल जाएगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय डीआरडीओ की तरफ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के ऊपर काम किया जा रहा था और अब डीआरडीओ को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बनाने में सफलता मिल चुकी है। लेकिन अभी जो डीआरडीओ की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाकर तैयार की गई है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के अंदर 10 मेगाजूल के कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है और इस समय हम 10 मेगाजूल के कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हुए केवल आधे किलोग्राम से 1 किलोग्राम तक के ही प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की मदद से जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है उसकी रफ्तार 2000 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन अभी हमारी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के साथ में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस गन की मदद से जो 1 किलोग्राम का प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है उससे हम दुश्मन देश के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह नहीं कर सकते हैं। अगर हमको दुश्मन देश के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोजेक्टाइल की मदद से तबाह करना है तो उसके लिए हमको ज्यादा भारी प्रोजेक्टाइल की जरूरत पड़ेगी और अगर हमको अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के अंदर ज्यादा भारी प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमको एक बड़े कैपेसिटर की भी जरूरत होगी। इसी बात को देखते हुए डीआरडीओ की तरफ से एक 100 मेगाजूल के कैपेसिटर पर भी काम किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के अंदर करने वाले हैं। जिस समय हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के अंदर ये 100 मेगाजूल का कैपेसिटर लग जाएगा उसके बाद जो हमारी ये रेलगन होगी ये 18 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल को 7200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फायर कर सकेगी। यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की मदद से ये प्रोजेक्टाइल फायर किया जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल हाइपरसोनिक रफ्तार के बैरियर को भी तोड़कर रख देगा, क्योंकि जहां पर हाइपरसोनिक रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा होती है वहीं पर हमारे इस 18 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 7200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेंज हमारे इस प्रोजेक्टाइल की काफी शानदार होने वाली है। हमारे 18 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होगी और इस समय डीआरडीओ की तरफ से प्लान ये किया गया है कि फ्यूचर में हम अपनी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के अंदर 155 mm के भी शेल को इस्तेमाल करेंगे। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि डीआरडीओ 2030 के आसपास तक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बनाकर हमारी नौसेना को सौंपना भी शुरू कर देगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन काम कैसे करती है। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन होती हैं इनके अंदर एक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप प्रोजेक्टाइल को एक भारी पत्थर समझ सकते हैं। इस प्रोजेक्टाइल को लगाने के बाद इस गन के अंदर हाई वोल्टेज करंट को फ्लो किया जाता है जिसके बाद इस गन में बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है। इस काम को करने में जरा भी गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम गुलेल की मदद से किसी पत्थर को फेंकते हैं, सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन काम करती है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर में हमको हमारे सभी जंगी जहाजों के ऊपर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।